कक्षा के लिए है सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षोडश पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने पहले ही यूट्यूब में बनाया हुआ है, इसे आप मेरे इस चैनल पर आप देख सकते हैं। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, इसमें एक खरगोश ने किस प्रकार से अपनी बुद्धिमानी से एक शेर को कुएं में गिराकर मार डाला और सभी जानवरों को भय से मुक्त किया। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जानने के पहले हम लोग इस पाठ के शब्दार्थ को जानेंगे। इस पाठ के पाठ वर्णन में भी वह आया है। कस्मिंश्चित् का मतलब होता है किसी, अवदन मतलब बोले, भवान मतलब आप, प्रतिवदन मतलब रिप्लाइड यानी उत्तर दिया या बोला, अति विलंबेन यानी बहुत देर से, श्रुत्वा सुनकर, भवतः आपके, हत्वा मारकर, अस्मासु एकः हम में से एक, तृप्तः संतुष्ट, वारः बारी, अन्यम दूसरे, प्रतिबिंबम परछाई, एवं अस्तु ठीक है या अच्छा है कहते हैं, ऐसा ही हो इस प्रकार का, यानी इट्स ओके के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग सहमति के लिए दर्शाते हैं तो उसमें एवं अस्तु कहते हैं। यह सभी वह शब्दार्थ हैं जो इस पाठ में पाठ वर्णन में भी आए हैं, इन्हें आप बोलकर पढ़कर समझें। आगे प्रश्नोत्तर है। ओरल वर्क में जो शब्द दिया हुआ है इसे बोलकर पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात इसे लिखना है। तो वह शब्द है इस प्रकार से, कस्मिंश्चित्, ऊपर में बिंदु है, कस्मिन, कस्मिनः और चित् लगा हुआ है, कस्मिंश्चित् एक साथ में है जिसका मतलब होता है किसी। मौ के ऊपर में बिंदु है, वह न के रूप में आएगा तो उच्चारण में तो कस्मिंश्चित् कहेंगे। कस्मिंश्चित् किसी कहते हैं। अति भीताः मतलब बहुत डरे हुए होता है, अति भीताः, भक्षित्वा अपृच्छत्, स्वप्रतिबिंबम अकुर्दत, इस प्रकार से इसे बोलकर पढ़कर याद करना है और इसे लिखना है। कस्मिंश्चित् अति भीताः भक्षित्वा अपृच्छत्, स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को, और अकुर्दत कूदा। तो यह मीनिंग नहीं लिखना है, इन शब्दों को लिखना है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वह वहाँ से रिटर्न वर्क शुरू है। प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, तो जो विकल्प दिया गया है उसमें से चुन करके लिखना है। तो सिंहस्य नाम किमासीत, सिंह का क्या नाम था, तो दुर्दांत यह ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके पश्चात जो दूसरा नंबर है, सिंह प्रतिबिंबम कान हत्वा खादति स्म, शेर प्रतिदिन किनको मारकर खाता था, कान, तो इसमें से सबसे उचित उत्तर होगा पशून। तो इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। प्रश्न लिखने के पश्चात वह उत्तर पशून, इस प्रकार से लिखेंगे पशून। उसके बाद है के मिलित्वा सिंहस्य समीपे अगच्छन्, कौन मिलकर शेर के समीप में गए, तो पशवा। तीसरा नंबर में देखेंगे अंतिम शब्द है पशवा, तो पशवा हो जाएगा। फिर पशवा कस्मात् भीताः आसन्, पशु किनसे डरे हुए थे, तो सिंहात शेर से डरे हुए थे। इस प्रकार से होगा। पहला उत्तर होगा सिंहस्य नाम किमासीत् दुर्दान्तः, सिंह प्रतिदिनं कान हत्वा खादति स्म पशून्, के मिलित्वा सिंहस्य समीपे अगच्छत् पशवः कस्मात् भीताः आसन् सिंहात्, शेर से डरे हुए थे सिंहात। तो पहला नंबर जो उत्तर है वह इस प्रकार से। तो यह चारों का विकल्प वाला उत्तर एक शब्द में इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद पूर्ण वाक्यानुत्तरत है, यहाँ प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पूर्ण वाक्यानुत्तरत में प्रश्न इस प्रकार से है, सिंह पशूनां वार्तां श्रुत्वा किम अवदत्, शेर जानवरों की बात को सुनकर क्या बोला, किम अवदत् क्या बोला। तो सिंह पशूनां वार्तां श्रुत्वा को लिख लेंगे फिर से, सिंह पशूनां वार्तां श्रुत्वा अवदत् लिख देंगे, उसके बाद डैश देकर के लिखेंगे एवं अस्तु, ऐसा ही हो यानी ठीक है के लिए ऐसा ही हो भी कह सकते हैं, एवं अस्तु। तो डैश दे करके एवं अस्तु सिर्फ जोड़ देना है, किम को हटाकर एवं अस्तु। सिंह पशूनां वार्तां श्रुत्वा अवदत् डैश एवं अस्तु। इसके बाद ख नंबर है,
शशकः मार्गे किम अचिंत्यत, खरगोश ने रास्ते में क्या सोचा। तो ख नंबर का जवाब होगा शशकः मार्गे एकम उपायम अचिंत्यत, खरगोश ने रास्ते में एक उपाय सोचा। शशकः मार्गे किम अचिंत्यत, खरगोश ने रास्ते में क्या सोचा। शशकः मार्गे एकम उपायम अचिंत्यत, एक उपाय सोचा था, तो उसे लिखेंगे। इसके बाद ग नंबर में होगा शशकः विलंबस्य किम कारणम अवदत्, खरगोश ने विलंब का क्या कारण बोला। शशकः, तो इसे थोड़ा बनाकर लिखना है, ध्यान देंगे। शशकः विलंबस्य कारणम अवदत्, जो लिखा हुआ है किम को हटा देंगे। शशकः विलंबस्य कारणम अवदत्, खरगोश ने विलंब का कारण बोला। मार्गे एकः सिंहः अमिलत्, रास्ते में एक शेर मिला। तेन कारणेन विलंबम अभवत्, उसके कारण से विलंब हुआ। तो यहाँ पर वो जो लंबा है उसमें मिला और उसने कहा, सह कथयति, हाँ, अहम वनराजः न तो दुर्दांतः, तो यह सारी बातें ना लिखकर उसमें शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा, और इसे समझ लेंगे। मार्गे एकः सिंहः अमिलत् या अपश्यम, यानी अहम अपश्यम कहा है तो उसे ना कह के यह कहेंगे मार्गे एकः सिंहः अमिलत्, रास्ते में एक शेर मिला। तेन कारणेन विलंबम अभवत्, उसके कारण से विलंब हुआ। यह हालांकि इस लेसन से थोड़ा हटकर है, तो स्वयं से बना करके इसे लिखना है। शशकः विलंबस्य कारणम अवदत्, खरगोश ने विलंब का कारण बोला। मार्गे एकः सिंहः अमिलत्, रास्ते में एक शेर मिला। तेन कारणेन विलंबम अभवत्, उसके कारण से विलंब हुआ। इसके बाद घ नंबर में है सिंहः कूपे कम अन्यम सिंहम अवागच्छत, शेर ने कुएं में किसको दूसरा शेर समझा। कम, तो किसको, अपने प्रतिबिंब को समझा था, तो उसमें होगा सिंह कूपे स्वप्रतिबिंबम अन्यम सिंहम अवागच्छत, शेर ने कुएं में अपने प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझा, तो कम के स्थान पर स्वप्रतिबिंबम। इस प्रकार से पहला उत्तर जो होगा सिंह पशूनाम वार्ताम श्रुत्वा अवदत्, शेर ने पशुओं की बात को सुनकर बोला। एवं अस्तु, ऐसा ही हो या ठीक है कह सकते हैं, एवं अस्तु, लेकिन कहा है एवं अस्तु। शशकः मार्गे किम अचिंत्यत, शशकः मार्गे एकम उपायम अचिंत्यत, खरगोश ने रास्ते में एक उपाय सोचा। शशकः विलंबस्य किम कारणम अवदत्, तो शशकः विलंबस्य कारणम अवदत्, खरगोश ने विलंब का कारण बोला। मार्गे एकः सिंहः अमिलत्, रास्ते में एक शेर मिला। तेन कारणेन विलंबम अवदत्, उसके कारण से विलंब हुआ। सिंह कूपे कम अन्यम सिंहम अवागच्छत, शेर ने किसको दूसरा शेर समझा, तो सिंह कूपे स्वप्रतिबिंबम अन्यम सिंहम अवागच्छत, शेर ने कुएं में अपने प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझा। इसके बाद जो प्रश्नोत्तर है वह है धातु, लकार, पुरुष और वचन को लिखना है। जो शब्द दिए गए हैं उसमें कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है, पहला शब्द ऑलरेडी बनाया हुआ है, अवसत, वो आगे लगा हो और पीछे तो ताम अन अहतम तो अम आवाम में से कोई भी हो तो वह लंग लकार भूतकाल का होता है। तो इसमें वस धातु है, लंग लकार है, तो अवसत है, तो अवसत पहला शब्द है, तो इसमें प्रथम पुरुष का शब्द है और एक वचन है, तो यह ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके पश्चात जो दूसरा होगा भविष्यसी, भविष्यसी का मतलब होता है यानी होगे, तो त्वम के लिए होता है। तब भू का भव रूप इसमें प्रयोग में आया है, तो भू का भव रूप है और यह भविष्यत काल है, ऋट लकार है और मध्यम पुरुष का शब्द है, सी लगा हुआ है, मध्यम पुरुष और एक वचनम है, तो एक वचन। इसके बाद ग नंबर में है
खादसी, खादसी में खाद धातु है, सी खादसी खाते हो तो लट लकार है, यह भी मध्यम पुरुष है और एक वचनम है, तो यह भी हो गया। तो खाद धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कथयति, कथयति में कथ्य रूप, कथ धातु है, इसका कथ्य रूप का प्रयोग किया गया है, तो कथयति यह भी लट लकार का है। कथयति मतलब कहता है, कथयति लट लकार और ती लगा हुआ है, प्रथम पुरुष है, एक वचनम है। इसके बाद अनश्यत, इसमें नस धातु का नस्य रूप लगा है, तो नस, तो अनश्यत नस धातु और इसमें आगे अ पीछे त है, तो लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो अवसत में वस धातु, भविष्यति भू का भव रूप है धातु में, खाद खादसी खाद धातु, कथयति कथ धातु और कथ का कथ्य रूप और अनश्यत नस धातु। अवसत में लंग लकार और अवसत प्रथम पुरुष का शब्द है, एक वचन है। भविष्यसी मध्यम पुरुष का शब्द है, एक वचन है। खादसी खाद धातु लट लकार मध्यम पुरुष है, सी है, मध्यम पुरुष एक वचन है। कथयति लट लकार कथ धातु का है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और अनश्यत नस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसमें दो लंग लकार है, पहला और अंतिम, उसके बाद एक दूसरा नंबर यह लिट लकार है और बाकी दो ग और घ में लट लकार है। इस प्रकार से इसे अपने कॉपी में या बुक में भर लेंगे। इसके पश्चात जो शब्द है मूल्य परक है, मूल्य परक शब्द है तो इसको सोच करके स्वयं से बतलाना है। दुर्दांतः अस्य का अर्थ, दुर्दांत का क्या अर्थ होता है, तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो क्रूर होता है, बलवान होता है या दयालु होता है, तो क्रूर होता है, ऑलरेडी दिया हुआ है क्रूर। इसके बाद देखेंगे ख नंबर में, केन कारणेन सिंह कूपे अकुर्दत, किस कारण से शेर कुएं में कूदा, तो क्रोध से कूदा था, भय और साहस से नहीं, तो क्रोध से, तो क्रोधेन हो जाएगा उस जगह में, ऐसे लिख लेंगे क्रोधेन। इसके पश्चात है किम अस्माभि क्रोधम करणीय, क्या हम लोगों को भी, हम लोगों को यानी हम लोगों के द्वारा क्रोध करना चाहिए। किम अस्माभि क्रोधम करणीय, तो न क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध में हानि होती है, इसलिए क्रोध न करनी, तो क्रोध न। कह श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ है, तो बुद्धि, जो बुद्धिमान है वह श्रेष्ठ है, धनवान शक्तिमान से ज़्यादा बुद्धिमान श्रेष्ठ होता है, तो बुद्धिमान है। इसके बाद किम पाठम शीर्षकम समुचितम, क्या पाठ का शीर्षक समुचित है, तो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य है, तो वह पाठ का शीर्षक समुचित है, तो आम। उस प्रकार से पहला में जो है क्या अर्थ है, तो कूपा। उसके बाद केन कारणेन सिंह कूपे अकुर्दत, तो क्रोधेन। किम अस्माभि क्रोधम करणीय न, कह श्रेष्ठ, तो बुद्धिमान। और उसके बाद किम पाठ शीर्षकम समुचितम आम। इसके बाद जो शब्द है वह है यहाँ पर क्रिएटिव वर्क, इसमें शब्द दिए गए हैं मंजूषा में, इसमें से कर्तरी पदानी और क्रिया पदानी को चुनकर अलग अलग करना है। तो दो शब्द दिया हुआ है, सेह और अस्तु यानी हो, तो बाकी को इस प्रकार से भरेंगे। तो उसमें देखते जाएंगे, अस्तु के बाद आसन है, तो आसन को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जो सेह दिया हुआ है और फिर आगे मृगाह देखेंगे, मृगाह लिखा हुआ है, मृगाह को लिख लेंगे। फिर सस्का है, सस्का लिख लेंगे। उसका नीचे के लाइन में देखेंगे भविष्यति, तो क्रियापदानी है, यहाँ लिखेंगे। इसके पश्चात भवान है, तो भवान को, भवान यह यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि भवान आप होता है, यह कर्ता पद है भवान। फिर पशु, पशु को यहाँ पर लिख लेंगे, यह भी कर्तरी पद है। इसके बाद है अकुर्दत, तो अकुर्दत को क्रियापद में यहाँ पर लिख लेना है। और फिर उसके बाद में देखेंगे अगच्छत, तो अगच्छत क्रिया का पद है, तो क्रियापद में यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद अहम मैं, तो यह कर्तरी पद है, यहाँ लिखेंगे। अवागच्छत क्रिया का पद है, यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से कर्तरी पद में हो जाएगा सिंह, भवान, मृगाह, सस्कः, अहम और पशु। और क्रियापद में होगा अस्तु, आसन, भविष्यति, अकुर्दत, अगच्छत, अवागच्छत, इस प्रकार से लिखेंगे।
तो यह था पाठ के प्रश्नोत्तर का वह भाग जो मैंने समझाया। आप इसे अपने CW और SW में अच्छी तरह से बोलकर लिखकर याद करेंगे और इसे अच्छी तरह से समझें। अपने सुविधा के अनुसार से आप इस वीडियो को रिपीट करें, देखें और दोस्तों में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। अगले अंक में सप्तदश पाठ होगा, यह पाठ आगे पढ़ेंगे। तो यह एक बहुत अच्छी कहानी थी जो शिक्षाप्रद है। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी आप लिखना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।